गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के कुछ गुणों के बारे में हम लोगों ने जाना। और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, और इस चीज़ की व्याख्या हम करेंगे कूलाम के नियम से। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, छोटे आवेश। हमने मान लिया ये एक आवेश है जिसका मान है Q1, और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है और वो है Q2। हम ये भी मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये। तो कूलाम ने क्या बताया, कूलाम साहब ने क्या बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, अगर वो अलग अलग प्रकार के आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर एक समान प्रकार के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो लगने वाला बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी, हमने यहाँ पे r मान रखा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में r²। और अगर हम इसे और सॉल्व करें, इस चिन्ह को हटाएं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल के, और हमारे पास पहले से यहाँ पे क्या है Q1 Q2 बटे में r²। अब बच्चों इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के था, इनटू Q1 Q2 बटे में r²। तो इस प्रकार से जो हमें सूत्र प्राप्त होता है ये हमें मिलता है कूलाम के नियम से। तो हम लोग जान लेते हैं कूलाम का नियम क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिखते हैं बच्चों। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह इस बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, अगर बच्चों ये दोनों आवेश अलग प्रकार के हैं, ये धन आवेश हो और ये ऋण आवेश हो, मान लेते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इनके बीच जो बल लगेगा, इन पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की ओर लगता है। अब आगे समझते हैं, यहां पे ये K क्या है और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की
विद्युतशीलताएं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? का मान व मात्रक। तो हम लोग इस चीज के बारे में यहां बात करने वाले हैं। यहां पे आप देखिए जो हमारे पास कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां जो के है इस के का मान परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, इसका जो मान है ये वायु के लिए 1 होता है। खैर हम यहाँ पे के का मान नहीं लिख रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है ये होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। और अगर इसे हम हल करें और एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको हम ऊपर लेके चलते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया और अब ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹। और अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं तो ये 4 पाई भी नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा अब 4 पाई × 9 × 10⁹। और अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको हल करने पर आपको मिल जाएगा 8.846 × 10 की घात -12। और इसे अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे निकटतम मान का उपयोग करेंगे। अगर कोई अंक, यदि कोई अंक 5 या 5 से अधिक हो, यदि कोई अंक 5 या 5 से अधिक हो तो इसको हटाकर यहाँ पर हम एक अंक की वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 8.85 × 10 की घात -12। अब इसकी मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मान पहले आप ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ देखते हैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे और एफ को यहाँ ले जाएंगे। मैथमेटिकली चीज पॉसिबल है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई, एफ को हम वहाँ ले गए, एफ आ गया, एफ को हम यहाँ लेकर आएंगे अभी नीचे, Q1 Q2, चलो एफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, FR²। हमने क्या किया, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेकर आए और एफ को यहाँ लेकर आ गए। चलिए बच्चों देखते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनका कोई मात्रक नहीं होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि के का मात्रक भी क्यों नहीं होता है। खैर पाई का मात्रक नहीं होगा, ये एक संख्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो वो यहां से निकलेगा। Q1 क्या है बच्चों? पहला आवेश है। Q2 क्या है? दूसरा आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, 2 बार कूलाम है, 2 बार आवेश है तो स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या है? F, F मतलब बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। हमारे पास इंटू में और क्या है? R², यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया, इसका मात्रक आ गया कूलाम स्क्वायर, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मात्रक, हम यहां पर लिख लेते हैं। तो इसके मान के साथ हमें मात्रक भी लिखना चाहिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से आपको यहां पे पता चल गया कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है और इसका मात्रक क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां जो हमारे पास माध्यम का परावर्तनांक k है, इसके का मान 1 होता है। किस माध्यम के लिए 1 होता है? वायु या फिर निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए इसके का मान हो जाता है 1। और अगर वायु या निर्वात को छोड़कर कोई और माध्यम है, वायु या फिर निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अन्य माध्यम के लिए
ये हो जाता है एक से अधिक। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कूलाम का नियम, इसको आप लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों ने सीख लिया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी हमने जाना, और यहाँ पर हमने जाना कि क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। माध्यम का परावैद्युतांक वायु या फिर निर्वात के लिए एक होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों आवेशों के बीच में वायु भरी हुई है तो हम इस फार्मूले में के का मान 1 रखेंगे, और अगर इन दोनों आवेशों के बीच में जल है या कोई अन्य माध्यम है, कोई ठोस है, सॉलिड है, तो उसकी उपस्थिति में यहाँ पे के का मान ऐसे पदार्थों के लिए 1 से अधिक होता है, फिर हमें 1 से अधिक रखना होगा, तब आपकी वैल्यू एफ की आएगी। तो बच्चों हमें एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है और हमें इसके बीच माध्यम का परावैद्युतांक मालूम हो जाए, आवेश मालूम हो दोनों, और इनके बीच की दूरी मालूम हो, तो हम बहुत ही आसानी से इन दोनों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और पूरे लेसन में ये नियम बार बार आगे आने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस लेसन में आपको आगे परेशानियां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, इस के बारे में जानेंगे। माध्यम का परावैद्युतांक इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से शो करते हैं। इसका और नाम क्या होता है, सापेक्ष विद्युतशीलता या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो बच्चों इसका मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे आप ध्यान से देखें। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, जिसका मान आप जानते ही हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। हम इसके मान के बारे में अभी बात कर चुके हैं, देख लेते हैं इसका मान क्या है। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग जानते हैं। इसमें यह चीज क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता ये निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है और ये माध्यम की विद्युतशीलता है। तो अब बच्चों समझते हैं इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी। आवेशों के मध्य रखे किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों इसे हम सापेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे के अथवा एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसके दो प्रतीक चिन्ह हैं, के और एप्सिलॉन आर। तो ये आपका हो गया माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा। एक बार देख लेते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, इसके बीच में जो भी माध्यम है उसकी विद्युतशीलता, और निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता यानी कि ये के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल के अथवा एप्सिलॉन आर से भी प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर ये इतना हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या हो जाता है। परावैद्युतांक के का मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है और ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तो दोनों का मात्रक तो यही होगा। तो दोनों के मात्रक आपस में कट जाएंगे तो इसका मात्रक बचेगा ही नहीं। तो इसका मात्रक
k का मात्रक नहीं होता है। तो यह एक विमाहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब बच्चों थोड़ा बात करते हैं। हम लोगों ने यहां पढ़ा था कि जब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, कूलाम के नियम से हम लोगों ने व्याख्या किया। समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा और। तो हम लोगों ने जो जिस बल की बात की थी वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे में R², जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। तो ये हम लोग कूलाम के नियम से करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे K क्या है, ये K क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है उसका परावर्तांक है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई ऐसा माध्यम है जिसका परावर्तांक 1 से अधिक है। तो अगर ये 1 से अधिक है, अभी तुम्हें पता नहीं कितना है, 1 से अधिक है, तो बीच में क्या है, माध्यम है। तो माध्यम की उपस्थिति में दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, हमने उसको मान लिया Fm, हमने उसे मान लिया Fm। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। और यदि हम मान लें इन दोनों आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है या फिर वायु है, तो इस अवस्था में ये फोर्स कितना हो जाएगा, फिर ये फोर्स हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इस K का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2, तो आपको सब कुछ वही रहेगा, ये आपको पूरा सेम रहेगा। इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, एक बार फिर समझ लेते हैं, ये फोर्स उस समय लगेगा जब दोनों आवेशों के बीच में कोई ऐसा माध्यम हो जिसका परावर्तांक K का मान 1 से अधिक हो। और ये फोर्स उस समय लगेगा जब इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या फिर निर्वात हो, अर्थात वायु या निर्वात की उपस्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। और ये है इन दोनों आवेशों के बीच किसी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, इन दोनों को भाग दे दें, तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। Fm/F, हमने समीकरण 1 को 2 से भाग दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास Fm का मान क्या है, Fm का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 बटे में R²। इसी प्रकार F का मान क्या है, समीकरण 2 से आप देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। आप देखेंगे इसमें काफी चीजें मैच कर रही हैं, लगभग सभी चीजें कट जाएंगी। हमारे पास बचेगा ऊपर 1/K और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 1/K लिख सकते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार से 1/K का मान क्या आ गया, 1/K का मान आ गया Fm/F। और अगर हम चाहें कि यहां से K का मान निकालें तो वो क्या हो जाएगा, तो बच्चों वो K का मान हो जाएगा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा F/Fm। तो हमारे पास K के दो मान आ गए, 2 सूत्र आ गए, एक ये और एक ये। अब हम डेफिनेशन को इसकी सहायता से भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने जो परिभाषा लिखी थी वो इस फार्मूले के अनुसार थी, अब हम इस फार्मूले के अनुसार भी लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, अब देखो बच्चों, ये F क्या है पहले लिख देते हैं। जहां F निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति में लगने वाला बल है। और Fm क्या है, अन्य माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल है। तो अब देखते हैं, निर्वात अथवा दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति में लगने वाला बल एवं माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं, आवेशों के मध्य निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति में लगने वाले बल तथा माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का, जो बीच माध्यम है, उस माध्यम का परावर्तांक कहते हैं।
तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा के दो फार्मूले हमारे सामने आ गए। अब बच्चों एक बात और समझते हैं, हम सभी जानते हैं इस के को हम एप्सिलॉन आर से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, के स्थान पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक नहीं होगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मात्रक इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी एफ है और ये भी एफ है। जब समान प्रकार की राशियों का अनुपात होता है तो उससे जो हमारे पास तीसरी राशि आती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, वो एक विमाहीन राशि होती है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, निर्वात अथवा वाहक की विद्युतशीलता के बारे में पढ़े, इसका मान और मात्रक भी हम लोगों ने जान लिया। और हम लोगों ने सीखा माध्यम का परावर्तांक यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आया। अगली वीडियो में हम लोग दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा के बारे में बात करेंगे। यदि दो से अधिक आवेश हो जाएं तो बल कितना लगेगा, हम लोग कूलाम का नियम अप्लाई करके उसको फॉलो करके हम देखेंगे कि किसी आवेश पर कितना बल लगता है। जब बहुत सारे आवेश आसपास होंगे तो इन सभी आवेशों के कारण किसी पार्टिकुलर चार्ज पर, किसी पार्टिकुलर आवेश पर कितना फोर्स लग रहा है, इसकी व्याख्या हम कूलाम के नियम से करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए।